नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जंतर मंतर पे जेनजी ने आंदोलन क्या किया, हर एक को लगने लगा है कि अब जंतर मंतर ही प्रवेश द्वार है अपने समस्याओं के समाधान का, और एकजुटता ही वो मास्टर चाबी है जिससे न झुकने वाला भी झुकाया जा सकता है। मुझे याद है एक कार्यक्रम में जब जेनजी का पे बुरी तरह से हमला हुआ और हमले के बाद दुगनी ताकत से जब ये जंतर मंतर पे जुटे, तो एक पैनल डिस्कशन में एक पोर्टल पर एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने कहा कि मैं तमाम सीनियर सिटीजन को अब आह्वान करने वाला हूं दिल्ली के, कि बच्चों का जब अगला मार्च निकलेगा पार्लियामेंट में, तो सबसे फ्रंट पे हम बुजुर्ग होंगे, क्योंकि हम हमारी जिंदगी जी चुके हैं। गोलियां भी चलेगी तो देश का जो भविष्य है युवा, उन पे नहीं, हम पे चलनी चाहिए। हम मर भी गए तो हमें लगेगा कि किसी अच्छे कॉज के लिए हम शहीद हुए। ये जज्बा जेनजी के आंदोलन ने हर इंसान के बीच में जगाया था। तो वो मैं किस्सा आपको बुजुर्ग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब सरकार को घेरने बुजुर्ग आएंगे। मोदी के खिलाफ जंतर मंतर पर जेनजी नहीं, बुजुर्ग आंदोलन करेंगे। 81 लाख परिवार प्रोटेस्ट में साथ। साहब फिर झुकेंगे या फिर वही दिल्ली पुलिस से बर्बरता करवाएंगे? क्या मामला है? कहां सरकार फिर एक बार कॉर्नर हो रही है? और अब बुजुर्ग कैसे आए हैं सामने सरकार को हिट करने के लिए? डीए 7,500 न्यूनतम पेंशन करने की मांग, 5 अगस्त को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। यानी जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो थोड़ी देर बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमिटी ने सरकार से के सामने बड़ी मांगे रख दी है। इसमें मासिक पेंशन बढ़ाने के लिए डीए आदि शामिल है। कमिटी ने 5 अगस्त को देश भर में आंदोलन करने की बात कही है। समिति का कहना है अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बुधवार 5 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन करने की बात कही गई है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार संस्था ने 7,500 रुपए की मंथली पेंशन की मांग की है। मौजूदा समय में 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन ईपीएस एम्प्लॉइज प्रोविडेंट स्कीम के तहत दी जा रही है। एसोसिएशन के अनुसार एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत समिति ने पेंशन बढ़ाने की मांग की है। समिति का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में 1,000 रुपए मासिक पेंशन पर्याप्त नहीं है। ऐसे में 7,500 रुपए की कम से कम पेंशन दी जाए। बता दें कि ईपीएफओ के द्वारा संचालित ईपीएस की शुरुआत 1 सितंबर 2014 में हुई थी। एजुकेशन कमेटी की प्रमुख मांगे क्या है? मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ के 7,500 करना, महंगाई भत्ता मिले, पेंशनर्स और उनकी पत्नी को फ्री मेडिकल सुविधा मिले, योग्य पेंशन भोगियों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अधिक पेंशन दी जाए। कमेटी ने कहा कि ये वो कर्मचारी है जिन्होंने दशकों तक देश की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ में सहयोग किया। ऐसे में यह सभी एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने के हकदार है। अगर सरकार की तरफ से इन मांगों को मान लिया जाता है तो कुल 81 लाख परिवार पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के नेशनल प्रेसिडेंट अशोक राउत ने कहा कि ये दशकों पुरानी मांग है। सरकार की तरफ से लगातार इसको लेकर आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन कोई बेहतर एक्शन अभी तक नहीं लिया गया।
राउत ने बताया कि बड़ी संख्या में पेंशनर्स को 1,171 रुपए की औसतन मंथली पेंशन मिल रही है, जो कि मौजूदा जरूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले हजारों पेंशनर्स 5 अगस्त को जंतर मंतर पर धरना देंगे। उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांग रख दी है। सरकार की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि कई संस्थाओं ने इसको लेकर मांग की है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि सरकार ईपीएफओ सब्सक्राइबर के हित में काम करने के लिए काफी प्रतिबद्ध है। ये सरकार का एक स्टॉक रिप्लाई होता है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये बेसिकली ये जो चीजें हैं ये है क्या। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। जब कोई एम्प्लॉय जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए से ज्यादा है, वो अपना प्रोविडेंट फंड कटवा सकता है। स्वैच्छिक है, लेकिन एक बार आपने यदि कटवाना शुरू किया तो फिर आप निकल नहीं सकते। आपके बेसिक सैलरी के 12% आप कटवा सकते हैं। मतलब यदि आपकी सैलरी 1,000 रुपए है या 10,000 रुपए है, तो 1,200 रुपए आप पीएफ कटवाएंगे। उतना ही कंट्रीब्यूशन, 12% ही आपको जो नौकरी पर रखता है, आपकी जो संस्था है वो देगी। यानी सरकार के पास 24% जाता है। उसका जो कंट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है, मैं जरा अंग्रेजी में पढ़ता हूं जो मेरे पास ईपीएफ का कैसा पेंशन स्कीम में जाता है, और वो उसका फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। ईपीएफओएफ ड्यूज हैज टू कंट्रीब्यूशन, दो कंट्रीब्यूशन है इसके। One is employee's contribution is deducted from the employee's salary, wages, and another is employer's contribution. एक उस कर्मचारी की तनख्वाह में से कटने वाला हिस्सा है और एक मालिक जो देता है वो हिस्सा है। अब एम्प्लॉइज का जो नौकर है, कर्मचारी है, उसका 12% बेसिक जो तनख्वाह है उससे उससे 12% मैक्सिमम आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करेगा। अब उसमें से जो पैसा आता है, मालिकों का और कर्मचारियों का दोनों का हिस्सा जोड़ के जो अमाउंट होगा, उसमें से 8.33% एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जाता है, 3.68 के आसपास प्रतिशत एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में जाता है। एडिशनली द एम्प्लॉयर, मतलब मालिक, हैज टू बियर द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑफ 0.5%, और दूसरे चार्जेस है 0.5%। इंश्योरेंस, एडिशनल मतलब जो खर्चे हैं प्रोविडेंट फंड के, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, उसके लिए 0.5%, और इंश्योरेंस के साथ लिंक करने के लिए 0.5%। मतलब टोटल मालिक 13% कंट्रीब्यूट करेगा अपने कर्मचारी के बेसिक वेतन के अनुसार, और जो कर्मचारी है उसका 13%। अब सरकार लगातार इनको 1,000 रुपए पेंशन दे रही है। अब आप मुझे बताइए, सांसदों ने अपना पैसा कितनी बार बढ़ाया? हमारे यहां साल में 2 या 3 बार सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी है उनका महंगाई भत्ता बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई से लिंक है। और कई बार तो एरियर्स के साथ मिलता है पिछले 6 महीने से। जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, ऐसे लोगों को यदि आप 1,000 रुपए पेंशन देते हैं महीने की, 1,000 रुपए में क्या होगा? क्या कभी इन लोगों ने देखा है? प्रधानमंत्री की एक विदेश यात्रा पे करोड़ों रुपए खर्चा होता है होटल्स पे। प्रधानमंत्री मुंबई जाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्चा होता है विज्ञापनों पे।
लेकिन हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे देश की धरोहर है, समाज का, सरकार का दायित्व है कि उनकी देखभाल करना, उन्हें हम 1,000 रुपए महीने पे छोड़ रहे हैं, भगवान भरोसे। उनका कहना है कि सम्मानजनक जीने के लिए कम से कम 7,500 रुपए हमको दिए जाएँ और महँगाई के साथ यदि जोड़ दिया जाए, सरकार के पास प्रोविडेंट फंड के लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। लेकिन बुजुर्ग भीख माँगने के लिए मजबूर हैं। 81 लाख करोड़, 81 लाख परिवार, यदि ये बुजुर्ग आ गए, तो इसका जो सामना सरकार कैसे करेगी? क्या उन्हें भी अपने बच्चों के उम्र के बच्चों को दिल्ली पुलिस ने जानवरों जैसा मारा, तो अपने पिता के उम्र के बुजुर्गों को भी वही पेलेट गन, वही कीले लगे हुए डंडे, वही इलेक्ट्रिकल शॉक, उन्हीं पत्थरों का सामना करना पड़ेगा क्या? ये तो समय बताएगा। सरकार के पास 56 इंच का सीना है, दिल है नहीं, ये तो पक्का है। देखिए बुजुर्गों का ये आंदोलन क्या रंग लाता है। लेकिन हिट तो किया है सरकार को और इस समाज को भी। कैसी सरकार हम देते हैं, कैसी सरकार हमने दिल्ली में बिठाई है, जो ना भविष्य का ख्याल रखती है, ना भूत का। वर्तमान में सिर्फ मक्खन खाने के लिए जीती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।